महाकुंभ यानी एक ऐसा स्नान जो 12 वर्षों में एक बार हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित होता है। इस महाकुंभ के स्नान में सनातन धर्म के लोगों की विशेष आस्था होती है। इसलिए महाकुंभ में जहां करोड़ों श्रद्धालु सम्मिलित होकर पवित्र नदियों में स्नान कर पाप मुक्त होने की कामना करते हैं, वहीं हर बार बड़ी संख्या में साधु, संत, सन्यासी, नागा साधु भी सम्मिलित होते हैं। मित्रों, यह नागा साधु अपनी विशेष जीवन शैली, रहन सहन और पहनावा इत्यादि के कारण केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का कारण बन जाते हैं। इन्हें देखकर आम लोगों में यह जिज्ञासा भी उठती रहती है कि यह नागा साधु आखिर आते कहां से हैं और कुंभ के बाद कहां गायब हो जाते हैं। तो मित्रों, आज जानकारी नागा साधुओं के जीवन से जुड़ी अनकहे किस्सों की। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, संभवतः सदैव निर्वस्त्र रहने के कारण ही साधुओं के इस विशेष जमात को नागा कहा जाता है। मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां यह नागा साधु सदैव कठिन तपस्या में लीन रहते हैं, तो वहीं यह लोग युद्ध कला में भी पारंगत होते हैं और इसलिए इन्हें हिंदू धर्म का रिजर्व फोर्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नागा साधुओं ने कई बार मुगल सेना से लोहा भी लिया था और मुगलों की दांत खट्टे भी कर चुके हैं। आप यह जानकर और ज्यादा अचंभित हो जाएंगे कि नागा साधुओं में तमाम ऐसे भी मिल जाएंगे जो डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई कर चुके हैं। मित्रों, ये नागा साधु भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए देवाधिदेव महादेव द्वारा धारण की गई शमशान की राख को प्रसाद स्वरूप मानकर अपने शरीर पर लेप लगाते हैं। इनका कहना है कि ईश्वर के शक्ति के कारण इन्हें भस्म लगाने से न तो ठंड में ठंड का एहसास होता है और न ही गर्मी में गर्मी का अनुभव होता है। यानी कि भस्म को यह लोग अपना सुरक्षा कवच मानते हैं। मित्रों, कुंभ जैसे अवसरों पर दिखने वाले यह नागा साधु पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं अथवा नदियों के किनारे यानी कि निर्जन स्थानों पर रहकर अपने इष्ट की तपस्या में लीन रहते हैं। कहते हैं कि नागा साधु नित्य क्रियाओं के बाद ध्यान, हवन, ब्रजोली, नौली और कपाल क्रिया करते हैं और जो सुलभ होता है उसे वह खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। इन्हें अक्सर कंदमूल, फल, घास या फूल ही सुलभ हो पाता है। मित्रों, चूंकि यह नागा साधु महान हठ योगी भी होते हैं, इसलिए हठ योग के माध्यम से यह लोग अपने शरीर पर नियंत्रण भी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इन्हें कठिन से कठिन कठिनाइयों से निजात आसानी से मिल जाता है। मित्रों, नागा बाबा अपने पास तलवार, भाला, बर्छी, फरसा, ढाल, गदा, त्रिशूल इत्यादि भी अस्त्र अपने पास रखते हैं। मित्रों, ये नागा साधु जितना कठिन जीवन जीते हैं उतना ही कठिन होता है एक नागा साधु का बनना भी। क्यों? क्योंकि नागा सन्यासी बनने के लिए 12 सालों की कठिन तपस्या करनी पड़ती है, जिसकी शुरुआत जीते जी खुद अपने द्वारा अपना पिंडदान करने से होता है। यहां तक कि पहले चरण में नागा साधु को अपने घर से भिक्षा लानी होती है और इसके लिए यह भी शर्त है
कि माता पिता से भिक्षा मांग के लाना होता है और अपने जन्मदाता से भिक्षा अपना रूप बदलकर मांगना होता है ताकि वह पहचाना न जा सके। मित्रों, अगले कड़ी में हम आपको जानकारी देंगे महिला नागा साधुओं की। हर हर महादेव।